दोस्तों नमस्कार। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में रहें उस फील्ड में टॉप पर रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप जनप्रिय रहें? क्या आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमें? मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे नुस्खे बताने जा रहा हूँ जिससे आप जिस भी फील्ड में रहेंगे वहाँ पर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, टॉप पर पहुँच जाएंगे। जिसमें पहली चीज़ है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। आलोचना करना बंद कर दीजिए। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, चाहे हम उसे सुधारने के पर्पज से ही कर रहे हों, लेकिन उसे अपनी आलोचना पसंद नहीं आती। कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता है और आलोचना करने से कोई सुधरता भी नहीं है। अभी तो आपके और उसके बीच संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए आलोचना करना बंद करें। किसी की भी आप कितनी भी आलोचना करेंगे वो उसके अंदर सुधार नहीं आएगा। वो उस आलोचना से और अपने दिल में आपके लिए दुर्भावना ही रखेगा। एक कंपनी में, इंजीनियरिंग की कंपनी थी और उसमें जो चीफ इंजीनियर था वो देख रहा था कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं काम करते वक्त फील्ड में हेलमेट नहीं लगाते हैं। पहले उसने उन्हें डांटा और बहुत कड़ाई की कि सारे लोग हेलमेट लगाएं, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है कि बिना हेलमेट लगाए काम करें। तो जितने भी काम करने वाले फील्ड वर्कर्स थे, जब तक चीफ इंजीनियर सामने रहता था वो हेलमेट को बेमन से पहन लेते थे। जैसे चीफ इंजीनियर दूसरी तरफ जाता था उतार देते थे। तो चीफ इंजीनियर बहुत परेशान था कि क्या करे। तो एक दिन उसे एक तरीका सूझ गया और वो फील्ड में गया और फील्ड के वर्कर्स से उसने बात की और कहा, क्या ये हेलमेट आपके साइज़ का नहीं है? कि आपको इसीलिए इसको पहनने में कष्ट होता है? और फिर ये तो आप ही की सुरक्षा के लिए है कि कभी कोई दुर्घटना हुई तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी। तो उसके बाद देखा यह गया कि 90% एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो फील्ड में काम कर रहे थे, वो खुशी खुशी हेलमेट पहन के काम करते रहे। अब उनकी रखवाली करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हेलमेट को नहीं उतारते थे। तो आलोचना करने से या कनपटी पे बंदूक लगा के हम किसी से कोई काम तो करा सकते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं करेगा। जैसे ही वो दबाव हटेगा वैसे ही वो व्यक्ति पुनः जो है तो उसी तरीके से लापरवाह हो जाएगा। तो आलोचना हमें बंद कर देनी चाहिए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, कई हजार करोड़ का उसका टर्नओवर था और उसके सीईओ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, अपने एक बहुत टैलेंटेड और कुशल मैनेजर को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान था और उसको दिया कि तुम इसको पूरा एग्जीक्यूट करो। और उसके बाद उसमें 40% कंपनी को नुकसान हो गया। सीईओ गुस्से में आ गया, लेकिन फिर वो अपने कमरे में टहल रहा था ऑफिस में। लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको डांटता हूँ, इसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ, तो एक बहुत ही कुशल मैनेजर मैं खो दूँगा। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गया। फिर उसने उस मैनेजर को बुलाया अपने ऑफिस में। वो साइट से आया और वो बहुत डरा हुआ भी था। लेकिन सीईओ ने कहा कि देखिए, आप हमारे बहुत ही कुशल मैनेजर्स में से एक हैं और मैं जानता हूं कि आपने अपना पूरा बेस्ट दिया प्लान को एग्जीक्यूट करने में, और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने 60% कंपनी का इन्वेस्टमेंट बचा लिया। अब वो मैनेजर की आंख में आंसू आ गए
और वो कंपनी का इतना वफादार था और आगे उसने बहुत बड़े बड़े काम किए उस कंपनी के लिए। उस कंपनी को हज़ारों करोड़ डॉलर का फ़ायदा बाद में उसी मैनेजर के ज़रिए हुआ। तो इस तरीके से आलोचना कोई समाधान नहीं है। आलोचना करके हम एक दूसरे को अपने और जिसकी आलोचना करते हैं अपने संबंधों को बिगाड़ लेते हैं, उसे एक तरह से खो देते हैं, उसके मन में दुर्भावना आ जाती है। तो कभी किसी की आलोचना मत करें, बुराई मत करें, निंदा मत करें। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं भी एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ और बहुत कुछ गलतियाँ करके, बहुत कुछ आलोचनाएं कर करके और लोगों से संबंध बिगाड़ के मैंने भी सीखा है। आप एक बात जान लीजिए कि आलोचना एक ऐसी रबर की गेंद है जो आप जिसके ऊपर मारते हैं तो लौट कर आपके ऊपर आती है, फिर आपकी आलोचना शुरू हो जाती है, आपकी निंदा शुरू हो जाती है, क्योंकि गलतियां तो हर व्यक्ति करता है कहीं ना कहीं। इसलिए कभी किसी की आलोचना मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड में टॉप पर जाएं, बिजनेस में, जिस भी फील्ड में, पब्लिक डीलिंग में, किसी कंपनी में हैं, कहीं पर भी हैं आप, या अभी स्टूडेंट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टॉप पर जाने के लिए क्रिटिसिज्म बंद करना पड़ेगा। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पहला नुस्खा है। सफल बनने के लिए, जनप्रिय बनने के लिए और किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए दूसरा नुस्खा है स्टार्ट प्रेजिंग। तारीफ करना शुरू कर दीजिए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लोग महत्व के भूखे होते हैं। अभी आप मनुष्य की ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले भोजन, वस्त्र, मकान, मेडिकल, शिक्षा, ये सब तो वो पूरी कर लेंगे अपनी, लेकिन एक इच्छा और भी होती है, महत्व पाने की इच्छा, इम्पॉर्टेंट बनने की इच्छा। चाहे वो कोई एक क्लर्क हो, कोई एक छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो एक मीनियल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, सबको, या चाहे वो टॉप पर बैठा हुआ सीईओ हो किसी कंपनी का, या सिविल सर्वेंट हो, सीनियर आईएएस ऑफिसर, हर कोई महत्व पाने की, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, हर इंसान महत्व चाहता है। यानी उसको लगे कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत दी जा रही है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कब संभव है? जब आप उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े से बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं, बड़े से बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं। मैं डेल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ रहा था, हिंदी में ट्रांसलेशन है लोक व्यवहार, ये पुस्तक है, और अंग्रेज़ी में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। तो इससे भी मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद मेरा पूरा माइंडसेट ही बदल गया, और इसी से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। उसी में मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अमेरिका, चूँकि राइटर अमेरिकन है इसलिए और 1936 में जब तीसा की मंदी समाप्त हुई उसके बाद ये किताब लिखी गई। तो वो जो पूरा सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और एग्जाम्पल सब वहीं से लिए गए हैं, उसी समय के हैं, 1936 के, जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी पहली बार। इसकी 50 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं अभी तक। तो इसी से कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, श्वाब, मिस्टर श्वाब जो है वो एक बहुत निर्धन लड़का था, बहुत ही निर्धन था, ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ था। अमेरिका का के 5 टॉप के रईसों में, अमीरों में उसकी गिनती हुई। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर उसने अमेरिका में खड़ा किया।
श्वाब ने कहा था कि मेरी जो सबसे बड़ी योग्यता यही है कि मैं लोगों की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें महत्व देता हूँ, अपने कर्मचारियों को, और वो मेरे लिए काम करते हैं। जब वो मरा तो वो ये वसीयत करके मरा था कि मेरी कब्र के पत्थर पर लिखवा दिया जाए, यहाँ वो व्यक्ति सोया हुआ है, यहाँ वो व्यक्ति सोया हुआ है जिसने अपने इर्द गिर्द अपने से चतुर लोगों को इकट्ठा किया है। इस प्रकार की बातें श्वाब और एंड्रू, एक और एग्जाम्पल है एंड्रू कार्नेगी का। एंड्रू कार्नेगी स्टील किंग ऑफ अमेरिका कहा जाता था। वो भी बहुत एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का था। माँ बाप का देहांत हो गया था, 12 साल का था, मालगाड़ियों में सफ़र करता था, स्कूली शिक्षा भी अधिक नहीं हुई थी उसकी, यहाँ वहाँ भटकता रहता था, भूखा रहता था, कभी कुछ करता था, लेकिन उसके बाद स्टील किंग ऑफ अमेरिका बना। स्टील किंग, स्टील का सारा अमेरिका का बिजनेस उसी के हाथ में था। लेकिन उसका कहना था मैं स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मेरे एम्प्लॉइज़ जो हैं, मेरे कर्मचारी स्टील के बारे में मुझसे बहुत सारा जानते हैं, लेकिन मैं अपने कर्मचारियों को जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं लोगों से काम लेना जानता हूँ, मैं लोगों की तारीफ़ करता हूँ, उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करता हूँ, और अगर कोई गलती कर देते हैं तो भी मैं उनकी आलोचना नहीं करता। इसीलिए मैं स्टील किंग ऑफ अमेरिका हूँ। तो इस तरीके की बातें हैं। तारीफ में, प्रशंसा में वो ताकत है, ये वो हथियार है जिससे कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है। तीसरी बात है कि जो मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है बी ए गुड लिसनर। एक अच्छे श्रोता बनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए। मैं इसमें सबसे पहले तो अपना स्वयं का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं भी बहुत बोलता रहता था। मैं पब्लिक डीलिंग में हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जिस पद पर हूँ, पब्लिक डीलिंग में हूँ। तो एक दिन मेरे ऑफिस में एक लोग बहुत क्रुद्ध हो के आए और शिकायत करने लगे विभाग की। मैं चुपचाप उन्हें सुनता रहा, उन्हें मैंने बहुत महत्व दिया, बैठिए, बैठाया। हालांकि वो बैठे नहीं, गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। 15 मिनट 20 मिनट वो बोलते रहे। मैं सहानुभूतिपूर्वक जी हाँ जी आप सही कह रहे हैं। हालांकि वो ऐसी बहुत सारी मांगे कर रहे थे उस गुस्से में जो कि नियमानुसार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा जी। 25 मिनट बाद वो बैठे कुर्सी पर। फिर मैंने उनके लिए पानी मंगवाया, चाय मंगवाया और मैंने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, कर दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लाइए मैं अभी देखता हूँ क्या जो भी नियमानुसार है। उन्होंने कहा हाँ मुझे नियमानुसार ही चाहिए। उसके बाद 1 घंटे की बातचीत हुई और उसके बाद वो इतने प्रभावित हो गए कि आज हम लोग जिस भी कार्य में हैं वहाँ हमें लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो हमारे कार्य में सहयोग देने वाले वो प्रमुख व्यक्ति हैं और जब भी उनसे मिलना होता है तो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलना होता है। इसी तरीके के एक एग्जाम्पल डेल कार्नेगी की पुस्तक में है। एक बैंक का मैनेजर जो था, बैंक था बहुत बड़ा, उसका मैनेजर था। तो मैनेजर हर चीज़ नहीं जानते, नीचे के और असिस्टेंट्स थे, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बार बार क्रेडिट के लिए नोटिस भेज रहे थे कि आपका इतना पैसा अभी हमारे बैंक में बाकी है, इसको जमा कर दीजिए। और वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों $1000 का उनका टर्नओवर था। तो एक दिन वो कोई शिकागो में रहते थे, वहाँ से न्यूयॉर्क आए और आते ही धड़धड़ाते हुए मैनेजर के ऑफिस में गए और आधे घंटे तक बुरा भला सब कहते रहे। मैनेजर ने उन्हें सिर्फ जी बैठिए सहानुभूतिपूर्वक प्रेमपूर्वक सुना। आधा घंटे बाद मैनेजर ने कहा कि हो सकता है हमारे असिस्टेंट एम्प्लॉइज से गलती हो गई हो, आपका कोई बिल ड्यू ना हो और वो नोटिस दे रहे हैं, मैं देख लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं है।
मैनेजर नहीं चाहता था कि इतना अच्छा उसका कस्टमर, इतना अच्छा उसका अकाउंट होल्डर उसके हाथ से जाए। और फिर वो काफ़ी, जब उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, फिर वो चले भी गए। लेकिन 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया मैनेजर के पास, और उन्होंने कहा मैंने अपनी तमाम बिल्स निकाल के देखा, एक जगह एक बिल दबी हुई थी और वो वाकई मैंने कुछ $1000 की बिल थी वो जमा नहीं किया है। और फिर वो मैनेजर फिर शिकागो से न्यूयॉर्क गए अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, और मैनेजर से माफ़ी मांगी। और उसके बाद उन्होंने $50,000 का FD कर दिया उसी वक्त। और तो इस तरीके से होता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप पर पहुँचें, लोग आपकी बातें मानें, आपके अधीनस्थ आपके अनुसार चलें, आपके सीनियर्स आपको प्यार करें, स्नेह दें, रेस्पेक्ट भी करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रिटिसाइज़ मत करिए। आलोचना पॉइज़न की तरह होती है। आप अपना एक साथी, एक दोस्त, एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी खो रहे होते हैं, उसके मन में अपने लिए दुर्भावना भर रहे होते हैं जब आलोचना करते हैं। दूसरी बात है, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। तारीफ का हर व्यक्ति भूखा होता है, ऐसा हथियार है जो हर जगह चलता है। आप करके देखिए, करके देखिए तारीफ किसी की, सच्ची तारीफ करके देखिए, चापलूसी मत करके देखिए। कोई बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छी हेल्थ है, उसी की तारीफ कर दीजिए। कोई बहुत बुद्धिमान है, उसी की उसकी तारीफ कर दीजिए। कोई आपके ऑफिस में काम बहुत अच्छा करता है, उसकी तारीफ कर दीजिए। तारीफ का कोई भी मौका मत छोड़िए। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी टॉप पर पहुंचे हुए लोग हैं, एक तो उनमें ज़्यादातर ग्राउंड से उठे हैं, विरासत में उनको नहीं कुछ मिला, रईसी नहीं मिली, वो सब ज़मीन से उठे हुए लोग हैं जो टॉप पर पहुँचे हैं। और वो अपनी इसी कला से पहुँचे हैं कि प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना, अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। इससे व्यक्ति के मन में आता है कि मेरा भी महत्व है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे सराहा जा रहा है, उसके लिए मुझे इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है, उसके लिए मुझे सम्मान दिया जा रहा है। और बी ए गुड लिसनर। हर समस्या का एक समाधान, हर बीमारी का एक नुस्खा, एक अच्छे लिसनर। क्योंकि जब आप कहीं भी ऊपर जा रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, टॉप पर कहीं होते हैं, तो सारी समस्याएं आपके पास आती हैं। तो पहले तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनिए, सुनना ही समस्या का 80% सल्यूशन हो जाता है। आपने सुन लिया तो क्रुद्ध से क्रुद्ध ग्राहक हो, नाराज से नाराज एम्प्लाई हो, कोई भी हो, किसी की कैसी भी शिकायत हो, वो 70-80% तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है जब आप उसे बहुत ध्यान से सहानुभूतिपूर्वक सुन लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। और ये डेल कार्नेगी की पुस्तक लोक व्यवहार हिंदी में आ गई है। हालांकि इसका मूल संस्करण अंग्रेजी में है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। लोक व्यवहार की क्या कला है और लोक व्यवहार सफलता की कुंजी है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।